नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, यदि आप में अत्यधिक क्रोध है या आपके घर परिवार का कोई सदस्य है उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रोध है, बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ने लगता है, लड़ने लगता है, या फिर कुंडली में कहीं मंगल ग्रह खराब है, मांगलिक दोष बना हुआ है, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, अथवा जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है, गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति बनी हुई है, या फिर विवाह हो ही नहीं पा रहा, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, अथवा किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके रक्त में, ब्लड में बताया गया है, खून में बताया गया है और अनेकों अनेक दवा करा चुके हैं परंतु बीमारी ठीक नहीं हो रही, एलर्जी बनी हुई है या किसी भी प्रकार से खून से संबंधित समस्या आपको बनी रहती है। उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए चाहे विवाह बाधा निवारण हो, मांगलिक दोष निवारण हो, क्रोध की शांति हो अथवा किसी प्रकार की बीमारी से परेशान हो, सभी के निवारण के लिए नवनाथ गुरु गोरखनाथ का यह अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। नित्य प्रति मात्र 11 बार भी इसका जप किया जाए, एक माला की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्र शास्त्र में मात्र 11 बार ही उच्चारण से इसकी शक्ति को आंका गया है, इसकी शक्ति को बताया गया है। मात्र 11 बार जप से ही शांति होने लगती है, क्रोध शांत होता है, गृहस्थ जीवन का तनाव दूर होने लगता है। अत्यंत सरल और सिद्ध चमत्कारिक ये अत्यंत छोटा सा मंत्र है। भगवान शिव की विशेष कृपा के साथ इस मंत्र का प्रयोग करना है। किस प्रकार प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस दिन से प्रयोग करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है या किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र प्रयोग के लिए किसी प्रकार की अन्य विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के निमित्त इस मंत्र प्रयोग को किया जाना है। भगवान शिव के मंदिर में इस मंत्र को आप कर सकते हैं, मंदिर में ही जाके कीजिए। 11 बार ही जैसे बताया पर्याप्त है, एक माला करें अत्यंत श्रेष्ठ। मैं तो यही कहूंगा कि एक माला कर ले, क्योंकि मंत्र भी बहुत छोटा है, सामग्री में बहुत अधिक सामग्री नहीं है। यदि आप प्रातःकाल इस प्रयोग को कर रहे हैं भगवान शिव के मंदिर में जाकर के, तो आपको बेलपत्र लेने हैं, 11 बार प्रयोग करना है, 11 बार मंत्र का, तो 11 बेलपत्र लीजिए। मंत्र जब चाहे आप अधिक कीजिए, 11 बेलपत्र लेकर के जाइए। यदि आप संध्या काल में जाते हैं फिर आपको बेलपत्र नहीं, फिर आपको इत्र लेकर के जाना है। करना कैसे है, किस दिन करना है? इस प्रयोग को किसी भी सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार 3 दिनों में कभी भी आरंभ कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा उस दिन सिद्धि योग बन रहा हो जब आप आरंभ करते हो। सिद्धि योग हो, प्रातःकाल हो तो प्रातःकाल से आरंभ कीजिए, संध्या काल हो तो संध्या काल से आरंभ कीजिए। सामग्री के विषय में बता दिया, जो भी भगवान शिव के पूजन के लिए प्रयुक्त होती है, कच्चा दूध है, जल है, अक्षत पुष्प है, जो सामान्य सामग्री है वो। इसके साथ में प्रातःकाल बेलपत्र और संध्या काल इत्र लेकर के जाना है। यदि बात करें भोग नैवेद्य की, तो भोग के लिए खीर का नैवेद्य प्रथम दिन और जिस दिन आप इस प्रयोग की पूर्णता करेंगे उस दिन खीर का नैवेद्य। अन्य दिनों में सामान्य मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़ को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। श्रेष्ठतम भोग गुड़ ही प्रतिदिन कर दीजिए। प्रथम दिन खीर, अंतिम दिन खीर और मध्य के दिनों में गुड़ अर्पित कीजिए। अब जानते हैं करना किस प्रकार है। पूजन सामग्री जो भी आपने ली है वो लेकर के, और प्रातःकाल जा रहे हैं तो जैसे बताया बेलपत्र, संध्या काल जाएंगे तो इत्र लेकर के चले जाइए। एक जल का पात्र घर से लेकर के जाइएगा, मंदिर से घर जल का पात्र नहीं लेना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जल पात्र सहित अन्य सामग्री घर से लेकर के आप चले गए, वहां जाकर के पूर्वमुख होकर के बैठ जाइए। पूर्वमुख होकर के पंचोपचार रीति से अथवा जो भी सामग्री और जितनी भी सामग्री आपके पास है उतनी से भगवान शिव का परिवार सहित पूजन कीजिए, जितना आपसे हो सकता है, जितनी सामग्री आपके पास है। पूजन का तात्पर्य सिर्फ इतना ही, पहले जलाभिषेक करा दीजिए, उसके बाद जो जो सामग्री लेकर गए हैं कर्मानुसार उन्हें अर्पित करते चलिए। सभी सामग्री अर्पित कर दी, उसके बाद मंदिर में ही लाल चंदन से बेलपत्र के ऊपर आपने ओम नमः शिवाय लिखना है, अथवा मात्र लाल चंदन का तिलक लगाना है बेलपत्र के 4 स्थान पर, 3 पत्तियों पर और 3 पत्तियों का जहां मिलन होता है उस स्थान पर।
वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, कहां पर मैं इंगित कर रहा हूं इस स्थान पर भी आपको तिलक करना है। ओम नमः शिवाय लिखे तो मध्य की पत्ती पर ओम, दाएं बाएं नमः और शिवाय जैसे लिखकर दिखाया जा रहा है, इस तरह लिख लीजिए। किससे लिखना है? किसी भी चीज से लिख लीजिए, अनार की कलम से लिख लीजिए या किसी भी अन्य लकड़ी से लिख लीजिए, या फिर खाली तिलक कर दीजिए। जब आपने लिख कर रख लिया, अपनी प्लेट में या थाली जो भी लेकर गए उसमें रख लीजिए। लिखने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का जप कीजिए। एक एक माला का जप कर लिया। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः का जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र के रूप में जो भी आपके गुरु मंत्र है वो, अथवा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का ही जप कीजिए। जप कर लिया। जप के उपरांत में जो 11 बेलपत्र आपने लिए हैं उन्हें ले लीजिए और उन्हें एक एक बार मंत्र बोलिए और शिवलिंग पर चढ़ाते चलिए। अब इसके बाद यदि एक माला आप कर सके इसी मंत्र की तो अत्यंत श्रेष्ठ और शीघ्रता से आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अथवा 11 बार भी करते हैं तो पर्याप्त है। संध्या काल में करते हैं तो वहां बेलपत्र नहीं होगा। पूजन करने के उपरांत में जो आप इत्र लेकर गए हैं उसे पूरी तरह से शिवलिंग पर लेप कीजिए और लेप करते हुए 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। बस फर्क इतना होगा, प्रातःकाल करेंगे तो एक एक बेलपत्र चढ़ाते हुए उस मंत्र को बोलेंगे, संध्या काल करेंगे तो इत्र का लेप करते हुए या उसके ऊपर पूरी तरह से शिवलिंग पर लगाते हुए इस मंत्र का जप करना है। पूरी तरह से पहले लगा दीजिए, उसके बाद 11 बार मंत्र जप लीजिए। अगर उसको समस्या आती है आपको कि भाई लगाते समय संख्या कैसे गिने, पुनः कहूंगा एक माला नित्य कर सके तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मंत्र भी अत्यंत छोटा सा है, सरल है, किसी भी प्रकार की क्लिष्टता मंत्र में नहीं है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र का स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: दोष निवारो लिलार की, देवो प्रिय संगी, काटो विपत लाल गोलाकार की, गोरख कहे यामे बसे शक्ति नवनाथ की। मंगल दोष के निवारण के लिए, मंगल जनित पीड़ा के लिए, क्रोध शांति के लिए, ग्रस्त सुख में बाधा के निवारण के लिए, सभी प्रकार की सुख बाधा निवारण के लिए, रक्त संबंधी बाधा निवारण के लिए इस मंत्र का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। करके लाभ अवश्य उठाइए। यदि आप मांगलिक दोष से ग्रसित हैं, विवाह में देरी हो रही है, विघ्न हो रही है, विवाह हो चुका है और उसके बाद वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो निश्चित इस मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। अब कितने दिन इस प्रयोग को करना है? मात्र 11 दिन कम से कम करना है। 11 दिन के प्रयोग से ही आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा। बाकी आपकी जन्म पत्रिका पर मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है कि ये प्रयोग कितने दिन चलाना है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।